वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। 24 मार्च 2020 से हम लोग लगातार घरों के अंदर बंद हैं और कड़ाई से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि पिछले कई दिनों से स्टूडेंट से मेरी जब बात होती है, तो बात होने के बाद पता चला कि स्टूडेंट की लाइफ स्कूल कॉलेजेस अचानक से बंद होने से, पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब होने से पूरी तरीके से लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो चुकी है। तभी दिमाग में आया कि उनको कुछ बताया जाए कि अगर उनको वाक़ई में सफल होना है, जैसा कि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना चाहता है, किसी अच्छी पोज़ीशन पे होना चाहता है। तो अगर आपको सफल होना है, तो ये 5 चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी है। हमें इन 5 नियमों का पालन करना है और वो 5 नियम क्या है, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला नियम है हमारा। अक्सर हम देख रहे हैं कि घरों के अंदर बंद होने से हम लोग देर से सो पा रहे हैं और देर से सो पाने की वजह से हम देर से उठ पा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत आदत है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरीके से मेंटेन रखें, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमें मेंटेन रखेगी। और किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। यानी कि अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप दिमाग से भी स्वस्थ होंगे। ज़्यादा देर तक जागना और ज़्यादा देर तक सोना हमारे टोटल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और हमारे बॉडी को लेथार्जिक बनाता है। तो ये सबसे पहली एक आदत है कि हमें समय पर सोना है और समय पर उठना है और कड़ाई से नियमों का पालन करना है। क्योंकि अगर आप देर से सोते हैं, देर तक जागते हैं, तो हमारी बॉडी का टोटल मेटाबॉलिज्म के साथ हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमें देर से नहीं सोना है, समय से सोना है और समय से जागना है। दूसरा जो नियम है, अक्सर हम देख रहे हैं आजकल के घर में रहने से पहले हमारी एक सेट रूटीन लाइफ थी। लॉकडाउन के बाद वो सेट रूटीन लाइफ हमारी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। हम लोग जो है समय हमारा खाने पीने का कोई निश्चित नहीं रह गया है, सोने जागने का निश्चित नहीं रह गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमको घेरती चली जा रही हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें दूसरा जो हमारा नियम है, जो मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा कि हमें फिट रहना है। हमें समय पर सोना है, समय पर जागना है, समय पर उठना है, उठने के बाद समय पर हर काम का एक टाइम टेबल होना चाहिए हमारा। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ जब हम रहेंगे तभी हम एक्टिव रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए हमें सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, हमें हेल्दी फूड का भी यूज करना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि जब आप पानी को ज्यादा पीते हो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। हाइड्रेट रहती है तो पूरे दिन हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, हमारा दिमाग तेज काम करेगा। खाने पीने में थोड़ा संतुलन रखिए। और थोड़ा सा, कई लोगों की सिटिंग ज्यादा हो रही है तो कई की सिटिंग हो ही नहीं रही है, कई लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर सिटिंग ज्यादा हो रही है तो थोड़ी थोड़ी देर का एक पॉज ले लीजिए। लगातार टकटकी बांधकर लैपटॉप को मत देखिए, लगातार मोबाइल पर काम मत करिए, लगातार चेयर या सोफे पर मत बैठिए, लगातार बेड पर मत लेटिए। थोड़ा थोड़ा उठते रहिए, टहलते रहिए। एक वॉक होने से आपकी क्या है, एनर्जी लेवल अप होता रहेगा और आप नेक्स्ट टाइम अच्छा कर पाएंगे। ये नियम नंबर 2 है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर देख रहे हैं कि लॉकडाउन 24 मार्च के बाद बच्चों का किताबों से मोह भंग हो गया है। वो किताबों से दूर हैं, किताबें खोल नहीं रहे हैं। कई को ये भ्रम है और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर उन्होंने ये पढ़ लिया कि उनको इसी तरीके से आगे बढ़ा दिया जाएगा, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि किताबों से मोह भंग करना गलत बात है। इस वक्त में किताबें ही हमारी सबसे अच्छा साथी हैं। तो किताबों से दूर नहीं भागना है इस लॉकडाउन में, हमें किताबों को अपनाना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करनी है। और जिन बच्चों के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिलेबस को रिवाइज करते रहें। अगर वो सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे, किताबों से दूर रहेंगे, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो तीसरा नियम क्या था हमारा, कि हमें किताबों से दूर नहीं भागना है, किताबों को
अपना मित्र बनाना है, किताबों से कुछ नया सीखना है। नंबर 4 बात आती है कि इस लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम ये देखने में आया गया है, स्टडीज ये कहती हैं कि हम लोग गैजेट्स पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। हम लोग लैपटॉप में फंसे हुए हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे फंसे हुए हैं, हम लोग मोबाइल पे फंसे हुए हैं, हम लोग और बहुत सारे गैजेट्स का दिन भर यूज कर रहे हैं। और दिन भर यूज करने से क्या हो रहा है कि हमारी आंखों पर इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, हमारे दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती चली जा रही है, हमारे बैक पेन हो रहा है, हमारे नेक पेन हो रहा है, ठीक। और हमारी जितनी भी काफ मसल्स हैं, बॉडी जो हमारी है, वो पूरी तरीके से स्टफी होती चली जा रही है। तो ये आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें गैजेट्स पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, एक संतुलित जीवन जीना है। और गैजेट्स को अपने लाइफ से जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए आप, क्योंकि गैजेट्स पर निर्भर रहने से आपके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। ये रिसर्च है, ये साइंटिस्ट की पूरे लिटरेचर रिव्यू के बाद में ये बात कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है, लोगों की भूलने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है, ठीक। और लोगों के अंदर जो है मस्कुलर, सर्वाइकल, बैक पेन की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो हमें ये क्या करना है कि गैजेट्स पर अपनी निर्भरता को कम करना है। गैजेट्स पर निर्भरता को कम कैसे कर सकते हैं? जैसे सपोज करिए छोटा सा आपको कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो कोशिश करिए कि उसको आप अपने फिंगर्स पे कर सकें, कोशिश करिए उसको पेपर पेन पे कर सकें, बजाय उसके कि हम तुरंत ही छोटी से छोटी चीज को कैलकुलेटर निकालते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि आज के स्टूडेंट्स की कैलकुलेटिव पावर है वो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। वो छोटी से छोटी मल्टीप्लाई को या तो मोबाइल पर मल्टीप्लाई करना पसंद करेगा या उसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करना पसंद करेगा। इससे ये पता चलता है कि आपके दिमाग की जो तार्किक क्षमता है ये पूरी तरीके से गिर रही है। तो हमें क्या करना है? गैजेट्स पर निर्भरता को कम करना है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए लॉकडाउन सबके लिए है, किसी के लिए ये एक बहुत ही भयानक स्थिति लेके आया है, किसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो मैं ये सबको बार बार कहता रहा हूं कि हमें इसको एक चैलेंज की तरह देखना है और साथ ही साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। और हर रोज उस ईश्वर का धन्यवाद देना है कि जिसने हमें कुछ सीखने का, कुछ समझने का मौका दिया इस लॉकडाउन के थ्रू। तो इस लॉकडाउन में हमें क्या करना है? अपनी कमियों को पहचानना है और उनको पहचान कर सुधारना है। याद करिए कि जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले आपको लगता था कि अब स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाने के बाद फिर आपको घर पर थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, रिलैक्स करने के बाद सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करने के बाद आपके पास इतना सारा टाइम नहीं बच पाता था कि आप अपनी चीजों को होन अप कर पाए। आज ईश्वर की कृपा से इस कोविड-19 के रूप में हमें समय ही समय मिला हुआ है सोचने का, समझने का, अपनी कमियों को सुधारने का, अपनी कमियों को पहचानने का, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट मेरी है आप सभी से कि अपनी कमियों को पहचाने, उस कमियों को पहचान कर सुधारें। लगभग हम लोग 40 दिन से घरों में कैद हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय हो सकता था उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश कमजोर है। ये एक बहुत अच्छा समय हो सकता था उन बच्चों के लिए जिनकी राइटिंग पुअर है। ये बहुत अच्छा समय हो सकता था उन बच्चों के लिए जो कुछ और नया फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा समय हो सकता है उन बच्चों के लिए जो कुछ नए हॉबीज डेवलप करना चाहते हैं, ठीक। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी कमियों को पहचानना है और उन कमियों को पहचान कर सुधारना है। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़िए, इस कोविड-19 के साथ साथ बुरी आदतों को विदा दे दीजिए और नई आदतों को अपनाइए, जिन आदतों से आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, जिन आदतों से आपके दिमाग का विकास होगा, जिन आदतों से आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, जिन आदतों से आपका एक परसेप्शन सुधरेगा। तो हमें क्या करना है? अपनी कमियों को पहचानना है। अभी भी वक्त नहीं गुजर चुका है, अभी भी बहुत समय है अपनी कमियों को पहचानने के लिए और कमियों को सुधारने के लिए। और लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा कि पहले समय नहीं होता था, अब समय है। तो समय रहते हुए हमें अपने रिश्तों को भी सुधारना है इन कमियों के साथ। मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, मोबाइल ने, लैपटॉप ने, टेलीविजन ने हमारे रिश्तों को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया हुआ था।
अब हमें क्या करना है कि ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने माता-पिता को धन्यवाद देना है, उनके साथ समय बिताना है, रोज़ उनके साथ बैठना है, 1 कप चाय पीनी है, उनके साथ खाना खाना है, उनके साथ वो सारी बातें करनी है जिसका समय हमें पहले नहीं मिल पाता था। अपने भविष्य के बारे में बातें करिए, अपनी फैमिली के बारे में बातें करिए, ठीक? उनके आगे वो क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में बातें करिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि समय रहते रिश्तों को निभाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ समय तो रह जाता है लेकिन रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि समय रहते हुए रिश्तों को समय दीजिए। ऐसा ना हो समय के रहते हुए भी रिश्तों को समय ना दे पाएँ आप। और ये समय हम लोग दुआ करेंगे कि दोबारा कोविड-19 वाला समय कभी किसी को ना देखना मिले। लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि हम लोग जो नई हॉबीज़ हमने डेवलप करी हैं, नई रिलेशनशिप हमने डेवलप करे हैं, हमारे बीच जो कड़वाहट थी रिश्तों की, उसको हमने खत्म करा है, ठीक? तो ये चीज़ आगे हमारे साथ ईश्वर बनाता रहे और लगातार हम उस पर दृढ़ संकल्प से करते रहें। तो मैंने ये आपको 4-5 चीज़ें बताई कि सबसे पहला क्या करना है, एक बार मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देर से नहीं सोना है और देर तक नहीं सोना है। दूसरा, अपनी फ़िटनेस का पूरा ध्यान देना है। सात्विक भोजन लेना है, हेल्दी भोजन लेना है, ठीक? और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। लगातार एक जगह जमकर नहीं बैठना है, थोड़ी-थोड़ी देर उठते रहिए, ठीक? पलकों को झपकाते रहिए लैपटॉप पे काम करते समय और फिट रहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि किताबों से दूर नहीं भागना है, किताबों को अपना मित्र बनाना है। क्योंकि किताबें ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, कभी भी, कहीं भी। इसके बाद मैंने आपको बताया गैजेट्स पर ज़्यादा निर्भर मत रहिए। गैजेट से जितनी दूरी बना के रखेंगे, उतना ही आपका शारीरिक और आपका मानसिक विकास होगा। गैजेट्स हमारे लिए आज के टाइम में 2020 में ज़रूरी हैं, लेकिन पूरी तरीके से ज़रूरी हैं या हम उस पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें एक बैलेंस लाइफ़ तय करनी है अपनी कि हमें गैजेट्स को कितनी देर तक यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और अपने व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने मानसिक और शारीरिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद मैंने प बताया आपको कि अपनी कमियों को पहचानिए, ये बहुत अच्छा मौका है इन कमियों को सुधारने का और उन कमियों को पहचान कर उनको कम करने का और अपनी नई-नई हैबिट्स को डेवलप करने का और उनको लाइफ़ को चेंज करने का। और साथ लास्ट में मैंने आपसे निवेदन करा कि रिश्तों को समय दीजिए। ऐसा ना हो कि समय खत्म हो जाए रिश्ते खत्म हो जाएँ और समय आपके पास बचा रह जाए। क्योंकि दोबारा ना समय मिलता है और ना रिश्ते मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे और जो मैंने ये 5 चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को पूरी तरीके से पालन करेंगे, अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और लगातार लोगों की मदद करते रहेंगे। हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया सीखना है। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिएगा, बहुत जल्दी ही कुछ नया आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।